जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तब से ट्रस्ट मी सबसे ज़्यादा बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं अपने विजुअलाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करूं या फिर मैं कैसे विजुअलाइज करूं, क्योंकि मुझे विजुअलाइज करना आता नहीं है, ठीक से होता ही नहीं है और मुझे पता नहीं था कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं बस ये कहती थी कि फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाहे आपको आंखों के सामने हल्का मुल्का टूटा फूटा कैसा भी क्यों ना दिख रहा हो, बट फीलिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए और मैं खुद भी वही फॉलो करती हूँ। लेकिन द सीक्रेट डेली टीचिंग्स के आज के मैसेज में हमें एक ट्रिक बताई गई है कि हम अपने विजुअलाइजेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आर यू एक्साइटेड? तो अपने सारे फ्यूचर के विजुअलाइजेशंस को, आप जो भी आगे करने वाले हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए पहले आपको अपने पास्ट में जाना होगा। आपके पास्ट में चाहे वो 1 साल पुरानी कोई घटना हो, 10 दिन पहले हुई कोई चीज़ हो या आज सुबह हुई कोई चीज़ हो, कोई भी एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी, जब आपने बहुत खुश, रिस्पेक्टेड, लव्ड, ऑसम, अमेजिंग फील किया, उस एक पूरे इंसिडेंट को आपको फिर से याद करना है। चीज़ों को याद करना तो ईजी है, ये तो आपको आता है, राइट? गुड। सो जब आप उस पूरे इंसिडेंट को याद कर रहे हो, इंसिडेंट यानी घटना, हर एक डिटेल को याद करो कि उस समय आपने क्या पहना था, आपके मन में कैसी फीलिंग्स थी, आप कहाँ देख रहे थे, आपकी और कौन देख रहा था, क्या बातें हो रही थी, क्या सेंटेंसेस थे, क्या वहाँ पे कोई ऐसी स्पेसिफिक खुशबू या कुछ स्मेल थी जो आप सूंघ पा रहे थे, आपके कानों में कोई शब्द, कोई कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, वेलकम, ऐसे कोई वर्ड्स आ रहे थे। एवरीथिंग डिटेल में आपको सोचनी है। सोचनी मतलब याद करनी है, ठीक है? अब होता क्या है कि जब हम किसी फ्यूचर की चीज़ के लिए विजुअलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए, तब उसमें हम छोटी छोटी डिटेल्स विजुअलाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें आदत नहीं होती है विजुअलाइजेशन की। तो अब जब आप ये ओरिजिनल घटना को विजुअलाइज करोगे तो आपके माइंड को एक ट्रेनिंग मिल जाएगी बारीकियों से हर एक डिटेल को कैप्चर करने की, याद करने की। आपके मन में एक पैटर्न बनने लगेगा और जब आप किसी आगे आने वाली घटना के बारे में सोचोगे तो वो ही पैटर्न फॉलो होगा। अपने आप आपका माइंड एक्स्ट्रा चीज़ें इमेजिन करने लगेगा, जैसे बैकग्राउंड नॉइज, पीपल, फीलिंग्स, कलर, सारी चीज़ें डिटेल में सोचने की आदत पड़ जाएगी माइंड को, जिसके वजह से आपका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा, रियलिस्टिक होगा और ज़्यादा बिलीव कर पाओगे आप अपने खुद के विजुअलाइजेशन में। ओके? लेकिन ये ट्रिक में आपके 2 फायदे हैं। ओरिजिनल घटना को जब आप बार बार विजुअलाइज कर रहे हो, याद कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस तो हो रही है, आपके फ्यूचर की विजुअलाइजेशन स्किल भी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप वो ऑसम फीलिंग को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि जितने बार आप उस ओरिजिनल घटना को फील कर रहे हो उतनी बार आपको अपने मन में खुशी हो रही है, प्यार फील हो रहा है, जो भी हैप्पीनेस फील हो रही है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? वॉट एवर यू फील यू अट्रैक्ट, राइट? तो आप जितना अच्छा फील कर रहे हो उतने और वंडरफुल मोमेंट्स आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट भी कर रहे हो। और आप देखना कि जब भी आप आगे कुछ विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे ना, अपने आप आपका मन छोटी छोटी डिटेल्स बुनने लगेगा उस विजुअलाइजेशन में। इस पूरी बात को, पूरे वीडियो को अगर मुझे एक छोटे से एग्जाम्पल में सम अप करना है, ख़त्म करना है, तो मेरे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है। जब मैं ट्यूशन जाया करती थी बचपन में, मेरे घर से ट्यूशन थोड़ा सा दूर था, मतलब 15 से 20 मिनट लगते थे मुझे चलकर जाने के लिए। स्टार्टिंग में मुझे वो रास्ता बहुत लंबा लगता था, स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तक, और कुछ महीने बाद मैं चाहे गाना सुन रही हूँ, मैं चैटिंग कर रही हूँ मोबाइल में, या फिर मैं किसी बात से सैड हूँ, अपने ही ख्यालों में हूँ, कुछ भी हूँ, मेरा माइंड कहीं और होता था, बट मेरी बॉडी, मेरे पैर अपने आप जाकर बराबर ट्यूशन के सामने रुक जाते थे। और कभी कभी तो मैं खुद सोचती थी कि ये कैसे हुआ, मतलब मैं तो ध्यान भी नहीं दे रही थी रोड पे, अगर मैं सोचते सोचते कहीं और चली जाती तो क्या होता, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं एग्जैक्टली मतलब मेरी बॉडी को पता था, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता था कि मुझे कहाँ टर्न लेना है और कैसे जाना है। तो पावर बहुत ज़्यादा होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज़ को
पकड़ने की, उसका एक पैटर्न छप जाता है मन में। तो वो जो रास्ते का पैटर्न है वो भी मेरे मन में छप गया था, वो मेरी बॉडी में छप गया था। तो सोचिए कि ट्यूशन क्लास जाने जितनी छोटी सी चीज़ को अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी बॉडी इस तरीके से मास्टर कर सकती है, तो जब आप कोई अच्छी चीज़ें सोच रहे हो, जब कोई अच्छे पैटर्न्स अपने मन में बना रहे हो, तो कितने अच्छे से वो ब्रेन उसको फॉलो करेगा, राइट। बट गलती हमारी है कि हम अच्छा सोचते ही नहीं है ज़्यादा समय के लिए। मुझे ट्यूशन 4-5 महीने जाना पड़ा ना रास्ते को याद रखने के लिए या बॉडी को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। उसी तरीके से हमें 4-5 महीने तक तो कम से कम एक चीज़ को अच्छे से सोचना होगा, ताकि हमारे मन में, ब्रेन में वो पैटर्न बैठ जाए और वो अच्छा ही सोचने लगे। ओके, इसी के साथ आज का मैसेज मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ब्यूटिफुल डे।